उसी ड्रिंक को पीने लगता है जिसे फ्रेडरिका ने उसी इन्फेक्टेड वाटर से बनाया था जिसमें उस इन्फेक्टेड आदमी ने टॉयलेट भी किया था, जिसका टेस्ट एलेक्स को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जिसे जॉन भी पीने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी आकर उसे सरप्राइज कर देती है। वो कैसी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है जिसके साथ कैसी वहाँ पर आई थी। वो आते ही सबसे पहले जॉन को धमकाता है और उसको कैसी से दूर रहने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से जॉन को बहुत गुस्सा आता है और जॉन मार्क को छोड़ एलेक्स से लड़ने लगता है, क्योंकि एलेक्स की वजह से ही वो कैसी से दूर है, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और प्रिंसिपल वहाँ कर जॉन को अपने साथ ले जाता है और स्कूल से बाहर निकाल लेता है। मार्क को वो इसलिए कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि मार्क के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर हैं। रही बात कैसी की, तो कैसी ने सब कुछ देख लिया था कि जॉन की उसमें कोई भी गलती नहीं थी। वो मार्क को बहुत सुनाती है, जिसको वो चांटा मारकर स्कूल से बाहर भाग आती है जॉन से मिलने के लिए। पर जॉन बहुत दुखी है, जिस वजह से कैसी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जॉन उस पर भी भड़क जाता है। पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने दिल की सारी बातें कैसी को सुनाने लगता है कि वो कैसी को कब से चाहता है और उसके लिए क्या फील करता है। वो सभी बातें कैसी को सुना ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्सेज आ जाती है, जो उन्हें वापस स्कूल के अंदर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि उस लेक का वाटर इन्फेक्टेड है और उस पानी की सप्लाई सबसे पहले इसी स्कूल में हुई है और अब तक यहाँ मौजूद सभी लोगों में इन्फेक्शन फैल चुका होगा, जिस वजह से वो स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो स्कूल को सील करने लगते हैं ताकि वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर सके, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। तभी हम जॉन और कैसी को देखते हैं जो स्कूल के अंदर चले जाते हैं, जिनके साथ कुछ सोल्जर्स भी स्कूल के अंदर आ जाते हैं ताकि वो अंदर बाहर के सभी रास्तों को बंद कर सके। कैसी और जॉन को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो स्कूल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ स्विमिंग पूल में उन्हें दो लाशें मिलती हैं, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और घबराने लगते हैं। वो दोनों स्कूल से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे गेट का इस्तेमाल करते हैं, पर स्पेशल फोर्सेज ने उस गेट को भी पहले ही बंद कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि पूरा स्कूल सील हो चुका है। अब जॉन कैसी को बोलता है कि तुम एलेक्स को लेकर यहाँ पर आओ, तब तक मैं प्रिंसिपल को लेकर आता हूँ, तुम मुझसे यही मिलना। जिसके बाद कैसी एलेक्स को लेने के लिए पार्टी हॉल में चली जाती है, जहाँ वो मार्क को देखती है जो किसी दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। अब कैसी को मार्क की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो गुस्से में एलेक्स को वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद जॉन भी प्रिंसिपल को लेकर वापस उसी जगह आ जाता है, जहाँ वो सभी एक दूसरे से मिलते हैं और जॉन प्रिंसिपल को वो सब बताने लगता है कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है, जिस बारे में प्रिंसिपल को भी कुछ नहीं पता था। इसीलिए वो चेक करने के लिए गेट के पास जाता है, जहाँ पहुंचने पर बाहर से स्पेशल फोर्सेज वाले उसको शूट कर देते हैं, जिससे उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। और ये देखकर एलेक्स, कैसी और जॉन की हालत खराब होने लगती है। वो लोग सोचते हैं कि आखिर इस स्कूल में क्या हो रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद पार्टी कर रहे सभी लोगों में इन्फेक्शन फैल जाता है और वो लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं, जिसको देखकर उधर हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद उन सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन फैल गया है, जिसके डर से अब एलेक्स, कैसी और जॉन भी खुद को चेक करने लगते हैं कि कहीं वो तो उस इन्फेक्शन का शिकार नहीं हो गए। जहाँ चेक करने पर पता चलता है कि कैसी और जॉन तो इन्फेक्टेड नहीं है, पर एलेक्स इन्फेक्टेड है। जिसके बाद वो जॉन से ये कहकर जाता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है और वो वहाँ जाकर इसका इलाज ढूंढेगा। उधर वॉशरूम में मौजूद कैसी को किसी के रोने की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए कैसी उसके पास जाती है, जहाँ पर वो एक स्टूडेंट को देखती है जिसका नाम मैरी है, जिसके बारे में पूरे स्कूल में ये रूमर फैला था कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात सच थी, क्योंकि स्कूल में फैले इन्फेक्शन की वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और कुछ ही मिनट्स में मैरी भी मरने वाली थी। जिसके बाद जॉन और कैसी लाइब्रेरी की ओर जाने लगते हैं, जहाँ एलेक्स था, लेकिन बीच में ही उन्हें एक सोल्जर मिल जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ उनकी टीचर बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ी होती है, जो इन्फेक्टेड है। जिसकी आवाज सुनकर वो सोल्जर उस रूम में आ जाता है और उनकी टीचर को शूट करके मार देता है। कैसी और जॉन भी वहीं छुपे होते हैं, लेकिन वो सोल्जर उनको देख नहीं पाता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब तक पूरा पार्टी हॉल एक कब्रिस्तान में बदल चुका था, जहाँ पर बस लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी। जिसके बाद कैसी और एलेक्स जॉन तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, और देखते ही देखते उनके सामने एलेक्स दम तोड़ देता है। जिसके बाद जॉन अपने हाथ को नोटिस करता है, जिस पर एक घाव लगा हुआ था, जिससे शायद अब वो भी इन्फेक्टेड था। अब हमें अगले सीन में विंस्टन को दिखाया जाता है, जो अपने कजन हरमन के साथ एक कार में बैठकर शहर छोड़कर भाग रहा होता है। पर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ऑफिसर रोक लेता है, क्योंकि वो पूरे शहर को सील कर चुके थे, जिससे अब उस शहर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन विंस्टन कंडीशन जानता था, इसलिए वो उस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देता है। जिसके बाद विंस्टन मजबूरन उस ऑफिसर को पकड़कर बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से वो शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद एक बार फिर से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जॉन अब अपने इन्फेक्टेड हाथ को काटने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उसने पढ़ा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका इन्फेक्शन और नहीं फैलेगा। तभी वो एक मशीन से अपना हाथ काट लेता है। जिसके बाद कैसी जल्दी से उसके हाथ को टेप से कवर कर देती है, ताकि उसका ज्यादा खून ना बहे। पर तब तक वहाँ पर मार्क आ जाता है, जो कैसी के सर पर एक हैमर से बहुत जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से वो तो वहीं गिर जाती है। लेकिन मार्क जॉन को मारने की कोशिश करता है, पर तभी कैसी पीछे से उठकर उसके सर में नेल गन चला देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जॉन और कैसी दोनों अधमरी हालत में स्कूल से जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं, पर उन्हें वहाँ पर मौजूद स्पेशल फोर्सेज के कुछ सोल्जर्स देख लेते हैं, जो उनका पीछा करते हैं। कैसी और जॉन बचते बचाते जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि वो बच सके। पर जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से जॉन वहीं गिर जाता है और स्पेशल फोर्सेज के लोग उन्हें घेर लेते हैं, जो कैसी को पकड़ लेते हैं। और कैसी को बचाने के लिए जॉन हिम्मत करके उठता है और उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है, जिससे वो कैसी को तो छोड़ देता है, लेकिन वो जॉन को पकड़ लेता है। जहाँ मौका पाते ही कैसी वहाँ से मदद मांगने के लिए भाग जाती है। जिसके बाद वो एक रोड पर पहुंच जाती है, जहाँ सामने से वो एक वैन को आते देखती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि विंस्टन और उसका कजन हरमन है, जिनको वो रोकने की कोशिश करती है। कैसी पूरी तरह से खून में लिपटी हुई है, उसकी हालत बहुत बुरी है, जिसको देखकर विंस्टन उसे वैन में बैठा लेता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कैसी भी अब इन्फेक्टेड है। जिसके बाद वो सभी शहर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो स्पेशल
स्पेशल फोर्सेज वाले भी पहुंच जाते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश